दशकों से रह रहे परिवारों को नोटिस। कब्जा नंबर 2, महाराष्ट्र, सदियों पुराने मंदिर परिसर पर दावा ठोका। कब्जा नंबर 3, कर्नाटक, किसानों की 1200 एकड़ जमीन को अपना बता दिया। कब्जा नंबर 4, केरल, मछुआरों के पूरे गांव पर दावा ठोक दिया। कब्जा नंबर 5, लखनऊ, 250 साल पुराने शिव मंदिर पर दावेदारी। कब्जा नंबर 6, दिल्ली के 100 साल पुराने मंदिरों को अपना बताया। संसद भवन की जमीन पर भी दावा ठोका। वक्त के बेधड़क कब्जों के सैकड़ों उदाहरण, लेकिन ये 6 हाल फिलहाल के कब्जे हैं। इन जमीनों पर दावा तब ठोका गया जब वक्फ में सुधार के लिए सरकार एक बिल ला रही, यानी पूरे देश में वक्फ की ताकतों को लेकर एक चर्चा, एक बहस हो रही है। लेकिन तब भी वक्फ कब्जे न छोड़ने के लिए धमकियों पर उतारू। ताजा धमकी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष की आई। अगर ये पास हो गया तो ये मुसलमानों के लिए हद दर्जा खतरनाक है। आपकी मस्जिदें भी, आपके मदरसे भी, आपके मकतब भी, सारी की सारी चीजें खतरे में पड़ जाएंगी। यह हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। अगर जरूरत पड़ेगी तो इस मुल्क का मुसलमान जेलों को इस तरह भर देगा। अब मौलाना खालिद के इस बयान के बाद राजनीतिक पारा हाय है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि ये जो पूरा के पूरा वक्फ सिस्टम है वो टच मी नॉट जैसा है कि अगर आपने छू लिया तो हाहाकार मच जाएगा, हंगामा हो जाएगा। उसी से समझ में आता है कि गड़बड़ नहीं बल्कि पूरा के पूरा गड़बड़ झाला है। देवकी नंदन जी से बात करेंगे, हमको तो लगता है कि उनकी भी बात जायज है। बनना चाहिए सनातन। अब जब सबका बनना है तो उसमें बनने में क्या दिक्कत है, बनना चाहिए। हमको तो नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये कांग्रेस सरकार नहीं जो डर जाएगी तुम्हारी गीदड़ भक्तियों से, ये मोदी राज है और मोदी राज में किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। हिंदू धर्म गुरु भी वक्फ की जमीन को लेकर सीधे सीधे अब सवाल पूछ रहे हैं। वक्फ बोर्ड का नाम आते के साथ ही संपूर्ण भारत को अब जानकारी हो गई है कि वो एक ऐसा जिहादी बोर्ड है जो कि भारत की माँ भारती की संपत्तियों को अवैध रूप से कब्जाता है। यानी एक पाकिस्तान भारत के बाहर, एक पाकिस्तान भारत के अंदर बन रहा है। जब सनातन के लिए अलग से कोई बोर्ड नहीं और किसी के लिए अलग से बोर्ड नहीं, तो मुस्लिम समाज के लिए वक्फ बोर्ड क्यों? मैं तो मांग करता हूं भारत सरकार वक्फ बोर्ड को समाप्त कर दे। वक्फ में संशोधन को लेकर मौलाना खुलकर धमकी दे रहे हैं। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, बदरुद्दीन अजमल और अरशद मदनी जैसे मौलाना और नेता भी खुलकर समर्थन में आ गए। वक्फ को लेकर बनाई गई जेपीसी हल निकालने में लगी है, लेकिन आप ये दो तस्वीरें भी देखिए। जेपीसी मीटिंग में एक तरफ हाथापाई हो जाती है तो दूसरी तरफ नेता वॉकआउट कर जाते हैं। इन सब के बीच कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का एक ऐसा बयान आया जिसने हड़कंप मचा दिया। वो कह रहे हैं वक्फ की जितनी जमीन सनातन बोर्ड के पास भी होनी चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा। प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। अब सवाल यह है कि क्या देवकी नंदन ठाकुर की मांग पर अमल हो सकता है? सवाल ये भी कि जेपीसी के जरिए वक्फ में सुधार को लेकर कोई हल हो पाएगा? और सवाल ये भी कि अब वक्फ को लेकर अगर मौलाना धमकी दे रहे हैं तो क्या सनातन की धमकी भी जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं महाभारत में अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनके पास पहले जा रही हूं। देवकी नंदन जी, बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। आपके एक बयान ने एक हड़कंप सा मचा दिया है। आपने कहा कि 10 से 12 साल और रुक जाइए, पूरे देश पर वक्फ का कब्जा होगा। देवकी नंदन जी को मेरी आवाज तो मैंने गलत क्या कहा सुजल जी? मैंने क्या गलत कहा? आप देखिए, उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट बनी है वो वक्फ बोर्ड की जगह है। वो कह रहे हैं कि जो एयरपोर्ट बना हुआ है एयरपोर्ट वो भी पार्लियामेंट वो भी वक्फ बोर्ड की जगह है। वो कह रहे हैं दिल्ली में कितने ऐसे मंदिर हैं जो वक्फ बोर्ड की जगह पर बने हुए हैं। तो उन्होंने तो धीरे धीरे अपनी बात का कहना वो शायद समय से पहले शुरू कर दिया है।
जो मैंने कहा है उसमें अगर आपको कहीं भी संदेह दिखता हो तो उन्हीं की बातों को सुन के तो मैंने कहा है। मैं कह वही रहा हूं जो वो कह रहे हैं, उनका सुन के मैंने बोला है कि एक दिन वही होगा कि वो कह देंगे पूरा भारत वक्फ बोर्ड का ही है, क्योंकि पूरे भारत में अकबर का और इन लोगों का, बेगम की, कोई इसी की पाल की, किसी का घोड़ा यहां होके निकला है, तो पूरा भारत वक्फ बोर्ड का ही है। आप ये कह रहे हैं कि जितनी जमीन वक्फ के पास है उतनी ही जमीन एक सनातन बोर्ड के पास भी हो, एक ऐसा बोर्ड बने जिसके पास उतनी ही जमीन हो, तभी ये सही होगा। आपको लग रहा है ये संभव है? क्यों संभव नहीं? आप देखिए कितने मंदिर हमारे सरकारों के अंडर हैं, और देखिए कितने साधु संत महात्मा, कितने हमारे ईश्वर के प्राकट्य इस धरती पर हुए हैं। अगर उन्हीं स्थानों को आप हमें दे देंगे, उससे ज्यादा जगह होगी। इवन हमारे तो ईश्वर कई लीलाएं तो ऐसी हैं जो पाकिस्तान में की हैं भगवान ने, अफगानिस्तान तक चले जाएंगे हमारी लीलाओं को देखे तो हमारे पास तो पूरा भारत में ऐसी कितनी जगह हैं जहां संत महात्मा और हमारे भगवान की लीला हुई है और अवतार हुआ है। और अभी भी जितने मंदिर सरकार ने अपने कंट्रोल में ले रखे हैं उनसे कितनी जमीन लगी हुई है। तो सनातन बोर्ड जब बनेगा और वो मंदिर, वो सारे देवालय जब वो हमारे सनातन बोर्ड के अंडर आएंगे तो आप देखेंगे कि लगभग उनके 50% तो हम वैसे पहुंच जाएंगे। मैं ये कह रही हूं कि आपने वक्फ की जो जमीन है उसके लिए वो वक्फ बोर्ड कहता है कि तो हमारे लिए दान की गई जमीन है, जिन लोगों ने दान कर दी वो वक्फ की जमीन हो गई, तो आप लोग क्यों उस पर नजरें बनाए हुए हैं? सुचिता जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप हमको एक बात बताइए कि ये भारत का इतिहास कितने साल पुराना है? 400 साल पुराना, 800 साल पुराना, कि लाखों वर्ष पुराना? बिल्कुल प्राचीन है, प्राचीन इतिहास, प्राचीन है ना। तो प्राचीन है तो इस देश में मुगल तो नहीं आए थे 600 700 800 साल पहले? उससे पहले तो ये भारत राम का था ना, उससे पहले तो ये भारत कृष्ण का था ना, उससे पहले तो ये हमारा देश साधु संत महात्माओं का ही था ना। तो ये पूरी जमीन जब हमारी थी तो दान करने वाले कौन थे? कौन कर गए वक्फ बोर्ड को दान? अरे दान तो हमने किया है पाकिस्तान बनवा के। आप जो पाकिस्तान में रह रहे हैं वो भारत की दी हुई जमीन है, दान की हुई जमीन है जिसपे आप लोग रह रहे हैं। बांग्लादेश हमने दान किया है जिसपे आप बांग्लादेशी रह रहे हैं। तो इनको कौन दान कर गया? अरे वाह, तुम तो पाकिस्तान भी दान में ले लोगे, बांग्लादेश भी दान में ले लोगे, अफगानिस्तान भी दान में ले लोगे, और भारत में भी दान ले लोगे। और हमारे जो दान दिए मंदिर थे वो सरकार ने अपने कब्जे में ले लिए। आज वहां सरकारों का वहां करोड़ों रुपए, अरबों खरबे रुपए जो आते हैं उनका पता ही नहीं है कितने लोगों को उस रुपए से क्या क्या हो रहा। उल्टा हमारे ऊपर तो प्रसाद में भी उल्टी सीधी चीजें खिलाई जा रही हैं। गाय का गौमांस खिलाया जा रहा है हमको। एक सनातन बोर्ड होगा तो कम से कम इस अधर्म से तो बच जाएंगे हम लोग। एक जेपीसी बनाई गई है और सबसे बात करके उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए के एक समाधान निकले, लेकिन आज भी वहां पर वॉकआउट हुआ है, पहले हाथापाई हो चुकी है। आपको लग रहा है इसके जरिए कोई समाधान निकलेगा देवकीनंदन जी? क्योंकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। वो कौन लोग हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि जो खुली आजादी वक्फ बोर्ड को मिली हुई है वो और मिले? उन्हीं नेताओं से हमने हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि सनातन बोर्ड बनाने में हमारा सपोर्ट करें। अगर वो वक्फ बोर्ड के साथ हैं तो कृपा करके वही सारे वही आजादी, वही रूल, वही रेगुलेशन सनातन बोर्ड को प्राप्त हो, और उसमें जैसे उनके धर्माचार्य उस वक्फ बोर्ड में हैं वैसे ही हमारे धर्माचार्य सनातन बोर्ड में होने चाहिए। इसीलिए तो हमने सनातन बोर्ड की बात कही आपसे। आपको लग रहा है सनातन बोर्ड का जो एक प्रारूप होगा वो कैसा होगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सारे मंदिर एक साथ आ जाएं और फिर सनातन बोर्ड में आ जाएं, यानी सारी जो मंदिर हैं उनकी सबकी जितने मंदिर सरकार के अंडर हैं और जो पुरातन मंदिर हैं वो सब सनातन बोर्ड के अंडर आएंगे। और जो कई पर्सनल संस्थाएं हैं और पर्सनल संस्थाएं जो अपने बिहाफ पे उस मंदिर को बनाती हैं और चलाती हैं और रख रखाव करने में उन्हें असुविधा होती है, उसका भी देख रेख हमारा सनातन बोर्ड करेगा। और उन्हीं मंदिरों के माध्यम से हाई फाई जो गुरुकुलम की परंपरा है वो चलाएंगे, अपना ज्ञान अपने बच्चों तक पहुंचाएंगे। उन्हीं मंदिरों से हम लोग व्यवस्था करेंगे कि वहाँ हॉस्पिटल की ऐसी व्यवस्था हो, जो बेचारे अपना इलाज भी ढंग से नहीं करा सकते उनका इलाज भी हो, और जो जरूरतमंद लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो उनकी सेवा
सुबह हम लोग उनके पास में जाएं, सनातन बोर्ड के माध्यम से जाएं, जिससे उन्हें बेबस होकर धर्म परिवर्तन न करना पड़े। बहुत सारी प्लानिंग हमारे दिमाग में है। सनातन बोर्ड बनेगा तो सनातन बोर्ड बनेगा तो सनातनी सुरक्षित होंगे, इसमें कोई संशय नहीं।